इस गांव में नहीं लगते हैं कहीं भी ताले, शनिदेव करते हैं रक्षा। जी हाँ, बात सही है दोस्तों। ऐसे तो हमारे देश में भगवान शनिदेव के कई मंदिर हैं। उन्हीं में से एक प्रमुख मंदिर है महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित शिंगणापुर का शनि मंदिर। विश्व प्रसिद्ध इस शनि मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ स्थित शनिदेव की पाषाण प्रतिमा बगैर किसी छत्र के चबूतरे पर विराजित है। प्रतिमा लगभग 5 फीट 9 इंच ऊंची व 1 फीट 6 इंच चौड़ी है। शनि शिंगणापुर शनि के सभी मंदिरों में से सबसे अलग एवं सबसे अनूठा है। इसका अपना एक अलग महत्व रहा है। इस मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ शनि शिंगणापुर में स्थित शनिदेव की काले रंग की पाषाण प्रतिमा स्वयंभू मानी जाती है। इस प्रतिमा को लेकर एक कथा प्रचलित है, जिसके अनुसार यह शिला एक गडेरिये को मिली थी। शनिदेव ने उसे आदेश दिया कि इस प्रतिमा को किसी खुले परिसर में रखा जाए और इस पर तेल द्वारा अभिषेक किया जाए। प्रभु का ऐसा आदेश पाकर उसने इस प्रतिमा को यहाँ स्थापित किया। तब से एक चबूतरे पर शनिदेव जी का पूजन एवं तेल अभिषेक करने की परंपरा चली आ रही है। इस गांव की खास बात यह है कि यहाँ नहीं लगाए जाते कहीं ताले। जी हाँ, गांव में पहुँचते ही जो नजारा आप देखेंगे तो आप दंग रह जाओगे। आपको शायद यकीन न हो, लेकिन इस गांव के किसी भी घर या दुकान, मकान, होटल या बैंक तक में दरवाजा या ताला नहीं है। जी हाँ दोस्तों, दुनिया में ये इकलौती जगह मानी जाती है कि जहाँ पूरे गांव में कहीं ताला नहीं लगता। इसीलिए शनि शिंगणापुर अपनी इसी खासियत से देश दुनिया में काफी मशहूर है। यहाँ देश और दुनिया से लोग आते हैं। कहा जाता है कि शनिदेव स्वयं इस गांव के रक्षक है। लोग मानते हैं कि यदि कोई चोरी करता है तो वह इस गांव से बाहर भी नहीं जा पाता और उस पर शनिदेव जी का कहर बरसता है। यहाँ आने वाले लोग भी अपने वाहनों में ताला नहीं लगाते और बिना किसी परेशानी के अपने को सुरक्षित महसूस करते हैं। इस गांव पर भगवान शनिदेव का इतना असर है कि कोई चोर गलती से भी यहाँ चोरी नहीं कर सकता, और यदि कभी चोरी कर भी ली तो चोरी हुई वस्तु को गांव से बाहर नहीं लेकर जा सकता। शनिदेव उसे ऐसे जाल में फंसा देते हैं कि वह चोरी की गई वस्तु को गांव से बाहर ले जाने में असमर्थ हो जाता है। गांव वालों के मुताबिक यह महज कहानी नहीं है, बल्कि सत्य है, क्योंकि कुछ चोरों ने इस बात को कबूल किया है कि वे चोरी करने के बाद गांव के बाहर नहीं जा सके, बस रास्ता भटकते रहे। कहते हैं ऐसी घटनाएं भी इस गांव में बन चुकी है। यही कारण है कि खुद को सुरक्षित महसूस करने वाले गांव के वासी ना तो अपने घरों में कोई दरवाजा लगाते हैं और ना ही अपनी महंगी वस्तुओं को ताला लगाकर बंद करते हैं, क्योंकि उन्हें भगवान शनि पर विश्वास है कि उनकी कोई भी वस्तु चोरी नहीं होगी। दोस्तों, आपको लगता होगा कि हम शनिदेव के भक्त हैं, इसीलिए इतना बड़ा चढ़ाकर बता रहे हैं। हाँ, हम शनिदेव के भक्त जरूर है, किंतु हम यह बात बिल्कुल बड़ा चढ़ाकर नहीं कह रहे। आप जाकर खुद भी महसूस कर सकते हैं। चलिए अब आपको वह कहानी सुनाते हैं जिसके चलते शिंगणापुर गांव के शनिदेव की इतनी महिमा है। बहुत समय पहले की बात है। एक बार इस गांव में काफी बाढ़ आ गई। पानी इतना बढ़ गया कि सब डूबने लगा। लोगों का कहना है कि उस भयंकर बाढ़ के दौरान कोई दैवीय ताकत पानी में बह रही थी। जब पानी का स्तर कुछ कम हुआ तो एक व्यक्ति ने पेड़ की झाड़ पर एक बड़ा सा पत्थर देखा। गांव वालों को मिला एक पत्थर। ऐसा अजीबोगरीब पत्थर उसने आज तक नहीं देखा था, तो लालचवश उसने उस पत्थर को नीचे उतारा और उसे तोड़ने के लिए जैसे ही उसमें कोई नुकीली वस्तु मारी, उस पत्थर में से खून बहने लगा। यह देखकर वह वहां से भाग खड़ा हुआ और गांव वापस लौटकर उसने सब लोगों को यह बात बताई। सभी दोबारा उस स्थान पर पहुंचे जहां वह पत्थर रखा था। सभी उसे देख भौचक्के रह गए, लेकिन उनकी समझ में यह नहीं आ रहा था कि आखिरकार इस चमत्कारी पत्थर का क्या करे। इसलिए अंततः उन्होंने गांव वापस लौटकर अगले दिन फिर आने का फैसला किया। उसी रात गांव के एक शख्स के सपने में भगवान शनि आए और बोले, मैं शनि देव हूँ, जो पत्थर तुम्हें आज मिला उसे अपने गांव में लाओ और मुझे स्थापित करो। अगली सुबह होते ही उस शख्स ने गांव वालों को सारी बात बताई, जिसके बाद सभी उस पत्थर को उठाने के लिए वापस उसी जगह लौटे। बहुत से लोगों ने प्रयास किया, किंतु वह पत्थर अपनी जगह से 1 इंच भी न हिला। काफी देर तक कोशिश करने के बाद गांव वालों ने यह विचार बनाया कि वापस लौट चलते हैं और कल पत्थर को उठाने के एक नए तरीके के साथ आएंगे।
उस रात फिर से शनिदेव उस शख्स के स्वप्न में आए और उसे यह बता गए कि वह पत्थर कैसे उठाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि मैं उस स्थान से तभी हिलूंगा जब मुझे उठाने वाले लोग सगे मामा भांजे के रिश्ते के होंगे। तभी से यह मान्यता है कि इस मंदिर में यदि मामा भांजा दर्शन करने जाए तो अधिक फायदा होता है। कैसे उठाए पत्थर? इसके बाद पत्थर को उठाकर एक बड़े से मैदान में सूर्य की रोशनी के तले स्थापित किया गया। आज गांव के शनि शिंगणापुर मंदिर में यदि आप जाए तो प्रवेश करने के बाद कुछ आगे चलकर ही आपको खुला मैदान दिखाई देगा। उस जगह के बीचों बीच स्थापित है शनिदेव जी। प्रचलित मान्यता। ऐसी मान्यता भी है कि जो भी भक्त मंदिर के भीतर जाता है उस पर से शनि पनौती का अशुभ प्रभाव कम हो जाता है। अगर जाए तो वह केवल सामने ही देखता हुआ जाए। उसे पीछे से कोई भी आवाज लगाए तो मुड़कर देखना नहीं है। शनिदेव को माथा टेककर सीधा सीधा बाहर आ जाना है। उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यदि पीछे मुड़कर देखा तो बुरा प्रभाव होता है। दोस्तों, आप भी यहाँ अवश्य जाए। हमारा दावा है कि यहाँ जाकर आप निराश नहीं होंगे। आपकी भी मनोकामना पूरी होगी। यह मंदिर वाकई चमत्कारों से भरा है और शिंगणापुर गांव का दृश्य भी जीवन में एक बार देखने लायक तो जरूर है। जय शनिदेव की। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और शनिदेव की महिमा सबको शेयर कीजिए। आपको जरूर लाभ होगा। हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। अनुभव सिद्ध शनि बीज मंत्र प्रयोग। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः। फिर से जान लीजिए। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः। कहा जाता है इस मंत्र का जाप शनि मंदिर, हनुमान मंदिर या शमी पेड़ के नीचे शनिवार और पुष्य नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र और उत्तराभाद्र नक्षत्र हो जब संध्या के समय संकल्प करके किया जाए तो जीवन की सभी कष्ट बाधाएं दूर होती है।